हेलो फ्रेंड, मैं शाहिद खान आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल तहसीनी अपडेट में। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए आज नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए लाइव सेशन में विपक्ष और मीडिया पर जमकर बरसे नरेंद्र मोदी। खुद की पीठ थपथपाई। पिछले 56 दिनों में उनकी 56 इंच वाली इमेज को नुकसान के लिए विपक्ष और मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। हाँ, वही मीडिया जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, जिसने अपनी इमेज खराब कर ली नरेंद्र मोदी की इमेज बनाने के चक्कर में। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक उनकी छवि खराब करने का जिम्मेदार विपक्ष और मीडिया है। मैं दूसरी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के में बड़ा हादसा हुआ है। पुणे की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, जिसमें 15 महिलाओं समेत 4 कर्मचारियों की मौत हो गई है और 20 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। तीसरी खबर आ रही है हरियाणा के गुड़गांव से, जहां बाबा राम रहीम से मिलने पहुंची हनीप्रीत गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में करेंगी बाबा की देखभाल। 15 जून तक के लिए बनवाया अटेंडेंट कार्ड। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में अपनी सरकार की नाकामी का ठीकरा विपक्ष और मीडिया पर फोड़ा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पिछले 56 दिनों में नरेंद्र मोदी की 56 इंच वाली इमेज को जितना नुकसान हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। इस बात से वाकिफ नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दोहरा प्रहार किया। पहला प्रहार उस विपक्ष और मीडिया पर जो मोदी के मुताबिक उनकी छवि खराब करने की जिम्मेदार है। दूसरा, जनता से सीधे संवाद में मुफ्त वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों की दिवाली तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा करके अपनी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने का प्रयास किया। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने कोविड और मैनेजमेंट पर खुद की पीठ थपथपाई। उसके बाद जो कुछ खराब हुआ उसके लिए विपक्ष और राज्य सरकार और मीडिया को दोषी ठहराया। मोदी ने कहा कि पहली लहर के समय तक केंद्र ने बागडोर अपने हाथ में रखी, तब तक कोरोना काबू में था, लेकिन इस बीच कई राज्यों और मीडिया के एक वर्ग ने ऐसी व्यवस्था के खिलाफ अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सफाई में कहा, साफ नियत और स्पष्ट नीति का ही नतीजा है कि 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब सारा काम हम स्वयं करेंगे। और अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 15 महिलाओं सहित 17 लोगों की मौत हो गई। घटना शाम करीब 5 बजे की है। हादसे के दौरान फैक्ट्री में 37 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 20 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। SVS नामक इस केमिकल फैक्ट्री में क्लोरीन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। फैक्ट्री से पुणे नगर निगम को क्लोरीन की सप्लाई की जाती है। हादसे के बाद कंपनी का मालिक भी फरार है। अब तक कुल 17 लोगों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है। सबको पुणे के ससून अस्पताल में ले जाया गया है। माना जा रहा है कि धुएं की चपेट में आकर लापता हुए मजदूर फैक्ट्री में ही कहीं बेहोश हो गए थे। इसके कारण हादसे के दौरान वो बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह हो सकती है। मुंशीगंज तहसीलदार अभय और पुलिस निरीक्षक अशोक धूमल भी घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। और वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की जानकारी दी है। आपको बताते चले, क्लोरीन डाइऑक्साइड को डिस्टिल्ड वाटर में सोडियम क्लोराइड मिलाकर तैयार किया जाता है। ये साफ सफाई के काम आता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि एक ऐसा कीटाणुनाशक है जिसका इस्तेमाल उद्योगों में किया जाता है। इसे कभी खाने पीने के इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। क्लोरीन डाइऑक्साइड से गंभीर साइड इफेक्ट हो जाते हैं, यहां तक कि जान भी जा सकती है। और अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ, जो आ रही है गुरुग्राम हरियाणा से। आपको बताते चले, रेप और हत्या के मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत सोमवार को उनसे मिलने मेदांता अस्पताल पहुंची और अपना अटेंडेंट कार्ड भी बनवा लिया। वो 15 जून तक अस्पताल में राम रहीम की देखभाल करेगी। 26 दिन में वो चौथी बार जेल से बाहर आया है। इसमें से एक बार वो बाहर अपनी मां से मिलने पैरोल पर आया था। गुरुवार को पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसने PGIMS लाया गया तथा 2 घंटे में उसके कई टेस्ट कराए गए। माना जा रहा है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कई दिक्कतें आ रही हैं। इसी के चलते पिछले 26 दिनों में 3 बार अस्पताल ले जाना पड़ा है। राम रहीम को
गुरमीत राम रहीम 27 अगस्त 2017 से सजा काट रहा है। राम रहीम को साध्वी दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा मिली है। उसे 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की अदालत में पेश किया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए गुरमीत को सोनारिया जेल भेज दिया था। 27 अगस्त को जेल में ही सीबीआई की अदालत लगाई गई। इस दिन सजा तय होने के बाद से राम रहीम जेल में है। बताते चले कि राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत कौन है। हनीप्रीत के पिता रामानंद तनेजा और मां आशा तनेजा फतेहाबाद के रहने वाले हैं। हनीप्रीत की असली नाम प्रियंका तनेजा है। हनीप्रीत के पिता राम रहीम के अनुयायी थे। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद डेरा सच्चा सौदा में अपनी दुकान चलाने लगे। हनीप्रीत की शादी 1999 में हुई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।